हरिओम। इससे पहले की कुछ वीडियो में हमने विस्तार से चर्चा की थी हाथ में सभी स्थानों पर, सभी ग्रह के जो पर्वत हमें हाथ में दिखाई पड़ते हैं उन पर शुभ या शुभ चिन्ह दिखने पर उन पे व्यक्ति के जीवन में किस प्रकार का और क्या प्रभाव हमें दिखाई पड़ता है और उसके क्या क्या फल होते हैं, इन सब के बारे में हमने विस्तार से चर्चा कर ली थी। तो आइए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं एक और नए विषय के साथ। आज का हमारा विषय रहेगा शुभ चिन्ह। ये ऐसे शुभ चिन्ह के बारे में हम बात करेंगे जो बहुत ही दिव्य शुभ चिन्ह माने गए हैं, जो बहुत कम लोगों के हाथ में आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि इसमें से एक जो चिन्ह है, स्वास्तिक जो चिन्ह है, वो आपको काफी लोगों के हाथ में देखने को मिल सकता है, परंतु जो अन्य चिन्ह यहाँ पर लिखे हुए हैं, यहाँ पर लिखे आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ये बहुत रेयर लोगों के हाथ में दिखाई पड़ते हैं। परंतु जो भी व्यक्ति के हाथ में ये शुभ चिन्ह आपको दिखाई पड़ेंगे वो व्यक्ति भी उतने ही रेयर होंगे, उतने ही स्पेशल होंगे जितने मुश्किल से ये चिन्ह आपको व्यक्ति के हाथ में दिखाई पड़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं आज के चिन्हों में जो शंख का चिन्ह। सबसे पहले हम शंख के चिन्ह के बारे में बात करते हैं। आपको किस व्यक्ति के हाथ में शंख का चिन्ह कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ सकता है, इस प्रकार से आपको दिखाई पड़ेगा। यह जो शंख का चिन्ह होता है यह विशेष शुभ माना गया है, हाथ में विशेष शुभ माना गया है। ये अब हाथ में कुछ इस तरह का दिखाई पड़ेगा। मैंने हाथ से बनाने की कोशिश की है परंतु ये प्राकृतिक तरीके से आपको देखने को मिलेगा, परंतु ये विशेष रहेगा कि शंख का आगे का हिस्सा शंख जैसा और पीछे एक इस तरह का वृत्ताकार कैप सी लगी हुई आपको अलग से दिखाई पड़ेगी, जिसे हम शंख का चिन्ह कहेंगे। तो ये एक बहुत ही शुभ और रेयर चिन्ह हाथ में देखने को मिलता है और इसके जो शुभ फल हैं वो भी उतने अधिक शुभ होते हैं कि व्यक्ति के जीवन में जैसे शंख बजने के बाद, शंख का नाद होने के बाद नेगेटिविटी दूर दूर चली जाती है और उसका नाद बहुत दूर तक सुनाई दे पड़ता है, उसी प्रकार से ऐसे व्यक्ति जिसके हाथ में आपको शंख का चिन्ह दिखाई पड़े, ऐसे व्यक्तियों को भी बहुत दूर दूर से लोग जानने वाले होते हैं। उनकी चर्चाएं बहुत दूर दूर तक होती हैं, बहुत से लोग उनके बारे में बातें करते हुए आपको दिखेंगे और ऐसे लोग सुलक्षण वाले, शुभ लक्षण वाले आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे लोगों के बहुत से लोग फैन होते हैं, हम ये कह सकते हैं सरलता से समझने के लिए कि ऐसे लोगों के बहुत से फैन आपको देखने को मिलेंगे और ये बहुत शुभ चिन्ह माना गया है। अब जैसे यह चिन्ह आपको गुरु पर्वत पर यदि दिखाई पड़ रहा है, शंख का चिन्ह गुरु पर्वत पर यदि आपको दिखाई पड़ रहा है, तो ऐसे व्यक्ति महान विद्वान आपको देखने को मिलेंगे, महान शास्त्रों के ज्ञाता, वेदों को जानने वाले, मठाधीश, बड़ी बड़ी धार्मिक पदों पर बैठे हुए व्यक्ति ऐसे आपको देखने को मिलेंगे। अच्छे राजनीति करने वाले, बहुत अच्छे शिक्षक या बहुत ऊंची पदवी पर बैठे हुए कोई राजनेता, जैसे कोई बहुत बड़ी मंत्री पद जिस व्यक्ति को मिल गया हो, इस प्रकार के आपको ऐसे व्यक्ति मिल सकते हैं जिसके हाथ में आपको शंख का चिन्ह दिखाई पड़े। अब यदि यह चिन्ह आपको शनि पर्वत पर दिखाई पड़ता है तो ऐसे व्यक्ति बहुत धनी होते हैं। ऐसे व्यक्ति जिसके हाथ में शनि पर्वत पर आपको इस प्रकार का शंख का चिन्ह दिखाई दे तो हम कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति बहुत करोड़ोपति, अरबोपति जिसे हम कहते हैं, इतने धन रखने वाले ऐसे होते हैं। इनके एक घर नहीं, अनेक घर आपको देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ इतने शुभ कार्य होते हैं कि ऐसे व्यक्तियों को बहुत सी विद्याओं की नॉलेज होती है, बहुत से ज्ञान ऐसे वाले रखने वाले होते हैं। यदि शनि विषुव पर्वत भी बहुत अधिक शुभ हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत धार्मिक और दानी भी होते हैं जिनके हाथ में आपको शंख का चिन्ह दिखाई पड़े। अब यदि यह आपको सूर्य पर्वत पर दिखाई पड़ रहा है शंख का चिन्ह, तो सूर्य पर्वत पर होने का मतलब है कि ऐसे व्यक्तियों की मान प्रतिष्ठा बहुत दिव्य आपको देखने को मिलेगी। बहुत लोग उनको सम्मान करते हुए होंगे, क्योंकि ऐसे लोग यदि सरकार की तरफ से किसी नौकरी पर हैं तो किसी ऐसी पोस्ट पर नौकरी कर रहे हैं जिसका सम्मान ही अलग लेवल का होता है। और या फिर ऐसे व्यक्ति खुद से राजनीति करने वाले हैं, राजनीति में हैं और राजनीति में एक सक्सेस नेता भी हम ऐसे व्यक्ति को कह सकते हैं। ऐसे व्यक्ति को सामाजिक कार्य करने वाला भी यदि हो तो वो ऐसा प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा जिसे लोग पहले से ही पूछना चाहेंगे, हमेशा उसको बुलाना चाहेंगे, उसकी बातें सुनकर उस बातों का सिमरन कर मानना चाहेंगे। ऐसे पदों पर व्यक्ति दिखाई देगा जिसके हाथ में आपको सूर्य पर्वत पर यह चिन्ह दिखाई दे। यदि यही आपको शुक्र पर्वत पर दिखाई पड़ रहा है शंख का चिन्ह, तो ऐसे व्यक्तियों के पास बहुत से घर, विलासता, घर, पत्नी के साथ पत्नी का सुख और पत्नी से मेल जोल रहने का तरीका, एकदम प्यार से रहते हैं ऐसे लोग। और बिल्कुल इनकी पत्नी होती है वो देवी स्वरूपा होती है और इन लोगों को आपस में मिलजुल कर रहना
आता है। और ऐसे लोग बहुत सारे घरों वाले, सुख संपदा वाले, घर में नौकर काम करते हों, इस प्रकार के घर में आपको ऐसे व्यक्ति के हाथ में आपको शंख का चिन्ह दिखाई पड़ेगा। तो ये शंख का चिन्ह निश्चित रूप से बहुत शुभ माना गया है। अब हम बात करते हैं जो ये तो मैंने बताया आपको शंख के चिन्ह के बारे में। अब हम बात करते हैं यहां पर स्वास्तिक चिन्ह के बारे में। स्वास्तिक का चिन्ह भी हमें हाथ में आपको सरलता से दिखाई पड़ेगा। यदि यह आपको इस प्रकार से गुरु पर्वत पर दिखाई पड़ रहा है तो एक बहुत शुभ चिन्ह हम इसे मानते हैं। वास्तव में ये बहुत से उन लोगों के हाथ में दिखाई पड़ेगा जो लोग धर्म से जुड़े हुए हैं, किसी न किसी प्रकार से धार्मिक कार्य कर रहे हैं या फिर किसी अच्छे टीचिंग पोस्ट पर हैं। उन लोगों के हाथ में आपको स्वास्तिक देखने को मिल जाएगा। खासकर ये गुरु पर्वत पर ही अधिकतर बहुत ज्यादा टाइम आपको देखने को मिलता है। तो ऐसे जिनके हाथ में आपको यूं स्वास्तिक का चिन्ह गुरु पर्वत पर दिखाई दे रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के साथ अपनी पत्नी की बनती है, बहुत अधिक बनती है। ऐसे व्यक्ति अपनी पत्नी को प्रेमिका की तरह चाहने वाले होते हैं। या तो ऐसे व्यक्तियों की लव मैरिज होती है या फिर लव मैरिज ना हो, अरेंज मैरिज हो, तो भी अपनी पत्नी को प्रेमिका की तरह चाहने वाले व्यक्ति होते हैं। और साथ ही साथ इनको बहुत से ज्ञान होते हैं जिसके बारे में अनुसरण करते हैं, समझते हैं और दूसरों को सिखाना भी पसंद करते हैं। वास्तविक जिसे हम कहते हैं कि वास्तविक जो टीचर है, वास्तविक रूप से टीचर है, ये लोग बेशक किसी अच्छी पोस्ट पर, टीचिंग के पोस्ट पर काम नहीं कर रहे हैं, पर इनका स्वभाव आपको एक टीचर देखने वाला मिलेगा। सिखाने वाला जो स्वभाव होता है, जो नेचुरल भगवान के द्वारा दिया गया एक स्थान होता है कि ऐसे व्यक्ति टीचर होगा, तो ऐसे व्यक्ति के हाथ में आपको स्वास्तिक का चिन्ह दिखाई पड़ेगा। तो एक निश्चित रूप से बहुत शुभ फल देने वाला होता है। यदि आपको यह चिन्ह सूर्य पर्वत पर दिखाई पड़ रहा है तो यहां पर भी ये विशेष शुभ माना गया है। ऐसे व्यक्ति की पद प्रतिष्ठा, मान बहुत सम्माननीय होता है। ऐसे व्यक्ति बड़ी बड़ी पोस्ट पर काम करने वाले होते हैं। यदि यही चिन्ह आपको बुध पर्वत पर दिखाई पड़े तो ऐसे व्यक्ति व्यापार में सफल व्यक्ति माने गए हैं। बहुत अच्छे साइंटिस्ट ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं। नई नई चीजों की खोज कर लेने वाले व्यक्ति के हाथ में आपको इस तरह का स्वास्तिक का चिन्ह बुध पर्वत पर देखने को मिल सकता है। ऐसे व्यक्ति बहुत दिव्य सोच वाले और बहुत अच्छा काम करने वाले होते हैं। यदि यह स्वास्तिक का चिन्ह आपको चंद्रमा पर्वत पर दिखाई पड़े तो ऐसे लोग बहुत लंबी लंबी बहुत शुभ यात्राएं करते हैं और यात्राओं के द्वारा बहुत मान प्रतिष्ठा सम्मान कमाते हैं। और साथ ही ऐसे लोग जिनके हाथ में आपको चंद्रमा पर्वत पर स्वास्तिक का चिन्ह दिखाई पड़े, ऐसे व्यक्ति बहुत गूढ़ सोचने वाले, समझने वाले और राइटर भी हो सकते हैं। अब हाथ की बाकी पर्वतों पर निर्भर करता है कि वो किस प्रकार के राइटर होंगे, परंतु उनकी सोचने की, समझने की क्षमताएं औरों से बहुत अलग आपको देखने को मिलेंगी। तो ये स्वास्तिक के चिन्ह के बारे में मैं आपको बता रहा था। अब जब हम बात करेंगे कमल का चिन्ह हाथ में दिखाई पड़ता है। कमल का चिन्ह भी बहुत शुभ माना गया है। हालांकि बहुत कम लोगों के हाथ में आपको यह देखने को मिलेगा, परंतु जब भी किसी व्यक्ति के हाथ में यह आपको दिखे तो निश्चित रूप से ये बहुत शुभ फल देने वाला होता है। परंतु इनका शास्त्रों में वर्णन है। वास्तविक में ऐसे बहुत रेयर लोग होते हैं जिनके हाथ में आपको ये कमल का चिन्ह दिखाई पड़े, परंतु शास्त्रों में इसका उल्लेख है तो मैं आपको बता रहा हूं। कमल का चिन्ह आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ सकता है। इस प्रकार से ये मैंने हाथ से बनाया है। प्राकृतिक तरीके से बना हुआ जो चिन्ह होता है वो उसमें 3 कलियां और एक डंडी नीचे की ओर अवश्य आपको दिखाई पड़ेगी, तो इसे कमल का चिन्ह हम कहेंगे। यदि कमल का चिन्ह इतना शुभ है कि ऐसे व्यक्ति की मान प्रतिष्ठा, धन संपदा, सब चीजें इनके पास 3 गुना होती हैं। जिनके पास यह कमल का चिन्ह हो तो ये लक्ष्मी का प्रतीक व्यक्ति के जीवन में माना गया है। लक्ष्मी का प्रतीक है, यानी कि ऐसे व्यक्ति के पास धन काफी रहता है, ऐसे व्यक्ति के पास बहुत सा धन होता है और ऐसे व्यक्ति धर्म भी करने वाले होते हैं। धर्म के प्रतीक भी ऐसे लोग हो सकते हैं, या फिर ऐसे व्यक्ति बहुत दानी भी देखने को आपको मिल जाएंगे जिसके हाथ में आपको कमल का चिन्ह हो। कमल का चिन्ह विष्णु भगवान को भी बहुत प्रिय है, तो ऐसे व्यक्ति जिसके हाथ में आपको कमल का चिन्ह दिखाई पड़े तो ऐसे व्यक्ति भक्त भी बहुत अच्छे होते हैं, पूजा पाठ करने वाले होते हैं और साथ ही साथ इन लोगों के पास दया धर्म करने के लिए, दान करने के लिए बहुत सा धन होता है और धन एकत्रित करने की क्षमताएं भी इनके पास अतुलनीय होती हैं। उनकी कोई तुलना नहीं कर सकता। इस प्रकार की क्षमताएं इन लोगों के अंदर आपको देखने को मिलेंगी। अब कमल का चिन्ह यदि आपको शनि पर्वत पर दिखाई पड़ रहा है
तो यह यहाँ पर विशेष शुभ माना गया है। हालांकि ये बहुत छोटा क्षेत्र है इसलिए यहाँ पे बनाना मुश्किल है, तो आप समझ लीजिए केवल यदि कमल का चिन्ह आपको शनि पर्वत पर दिखाई पड़ रहा है तो ये बहुत शुभ चिन्ह माना जाता है। ऐसे व्यक्ति के पास बहुत सी धन संपदा होगी और साथ ही साथ वो धन संपदा दूसरों के काम भी आए, इस प्रकार के लोगों की निष्ठा इन लोगों की रहती है। तो यहाँ पर यदि आपको दिखाई पड़ रहा है कमल का चिन्ह तो ये बहुत शुभ माना गया है, धन का प्रतीक होता है, लक्ष्मी की विशेष कृपा इन लोगों के ऊपर रहती है। अभी यदि यहाँ पर ये आपको चिन्ह राहु पर्वत पर राहु पर्वत पर आपको दिखाई पड़ रहा है तो राहु पर्वत पर भी ये विशेष शुभ माना गया है, क्योंकि यहां पर ऐसे व्यक्ति जिसके हाथ में आपको राहु पर्वत पर कमल का चिन्ह दिखाई पड़ रहा है तो इनके पास बहुत धन होता है और ऐसे व्यक्ति के पास पीढ़ी दर पीढ़ी चलता हुआ भी धन आपको देखने को मिलेगा। यानी कि इनके दादाजी ने कमाया, इनके दादाजी के बाद इनके पिताजी के पास आया, पिताजी के पास इनके पुत्र को आया, तो ये धन पीढ़ी से चलता आ रहा धन भी ऐसे व्यक्तियों के पास हो सकता है जिसके हाथ में आपको कमल का चिन्ह दिखाई पड़े। ये भी निश्चित रूप से बहुत शुभ फल देने वाला होता है और ऐसे व्यक्तियों का धन एकदम पवित्र धन हम कहेंगे, यानी कि कपट छल कपट से कमाया हुआ धन ऐसे व्यक्तियों का नहीं होता। अब हम बात करते हैं एक और विशेष चिन्ह के बारे में, मंदिर के बारे में। आपको किसी व्यक्ति के हाथ में मंदिर कैसे दिखाई पड़ता है पहले ये जान लेते हैं। आपको मंदिर ऐसे चतुर्भुज के ऊपर एक त्रिभुज बना हुआ दिखाई देगा। यदि आपको इस प्रकार से बना हुआ चिन्ह किसी व्यक्ति के हाथ में दिखाई पड़ रहा है तो ऐसा विशेष शुभ है। ये मंदिर का चिन्ह हम इसे कहते हैं। मंदिर के चिन्ह से ही हम समझ सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ में आपको ये मंदिर का चिन्ह दिखाई पड़े, ऐसे व्यक्ति बहुत अधिक धर्म प्रिय होते हैं। ऐसे लोग बहुत पूजा पाठ करने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्तियों का भगवान में विश्वास बहुत अधिक होता है और भगवान के उपासक जबरदस्त होते हैं। ऐसे लोग बहुत अच्छे तरीके से भगवान की पूजा करते हैं और भगवान को मानने वाले होते हैं। आपने बहुत ऐसे लोग देखे होंगे जो हमेशा उपासना में लगे रहते हैं, कभी भगवान की बुराइयां नहीं करते और हमेशा पॉजिटिव सोच के चलने वाले होते हैं। ऐसा व्यक्ति के हाथ में आपको इस प्रकार का मंदिर का चिन्ह देखने को मिल सकता है। मंदिर का चिन्ह हाथ में होना बहुत अधिक शुभ माना जाता है। ऐसे लोग हमेशा भगवान के प्रति प्रेम करने वाले और जिस भी स्थान पर हाथ में यह मंदिर का चिन्ह मिलेगा उसी प्रकार से उसी स्थान के फल हम लोग करेंगे। मंदिर का चिन्ह आपके हाथ में कहां पर है तो उसी हिसाब से हम उसका फल करेंगे। अब ऐसे व्यक्ति, ये बात निश्चित है कि ऐसे व्यक्ति भगवान के बहुत अधिक उपासक होते हैं। धन सुख संपदा इन लोगों के पास बहुत होती है। ऐसे लोगों के पास धन का मतलब यहाँ पर सिर्फ पैसे से नहीं है, ये भी बात आप समझ लें। मैं जब भी धन की बात कर रहा हूँ तो केवल इसका मतलब कैश यानी पैसे से नहीं है। धन बहुत अलग अलग प्रकार का हो सकता है। जिस प्रकार का व्यक्ति को प्रिय हो उसी प्रकार का वह व्यक्ति सोचता है। जैसे किसी को विद्या का धन ही सबसे बड़ा धन लगता है, तो इसी प्रकार से सोचने पर विद्या भी ऐसे लोगों के अंदर ज्ञान बहुत अधिक हो। ऐसे व्यक्ति यदि साधु हो तो उनके पास धन का क्या काम, जिसके हाथ में आपको मंदिर का चिन्ह दिखे और वो साधु हो तो उसके पास धन की क्या कमी है। वो बहुत ज्ञानी है, उसको बहुत से ज्ञान है और वो ऐसे व्यक्ति बहुत पढ़कर बहुत अधिक शास्त्रों का ज्ञान लेकर उन्होंने शास्त्रों को मोहा है, पढ़ा है, उन लोगों ने शास्त्रों को अच्छी तरीके से जाना है कि शास्त्रों में हमें क्या कहा गया है और किस प्रकार से उनका फल करना चाहिए। तो ऐसे व्यक्तियों के हाथ में आपको इस प्रकार का मंदिर का चिन्ह देखने को मिलेगा। तो ऐसे लोग निश्चित रूप से विद्या के धनी होते हैं और इनके पास धन की कमी नहीं होती। बहुत से ऐसे धनी लोग इनके आसपास घूमते रहते हैं, परंतु इन लोगों को उस धन का कोई लालच होता ही नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति के पास, यदि ऐसा व्यक्ति कोई सामान्य व्यक्ति है तो ऐसे व्यक्ति के पास निश्चित रूप से बहुत अधिक धन मिलेगा। यदि ऐसा व्यक्ति कोई संत नहीं है तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति के पास धन रूप में ही धन होगा, बहुत से घर होंगे, परंतु ये हमेशा दया उदार करने वाला व्यक्ति आपको मिलेगा, भगवान को उपासक मिलेगा। अब ये जब हम बात कर रहे हैं इन विशेष चिन्हों के बारे में, इन सब विशेष चिन्हों के बारे में, तो ये इतने ही विशेष हैं जितने की व्यक्ति बहुत मुश्किल से मिले। मतलब एक क्वालिटी बंदे के अंदर हमें दिखाई पड़ रही है, एक व्यक्ति के अंदर हमें एक क्वालिटी दिखाई पड़ रही है। तो इन चिन्हों का इसी प्रकार से हम देखेंगे कि व्यक्ति के विशेष हो जाने पर
उसके अंदर इस प्रकार के चिन्ह आपको देखने को मिल सकते हैं। हालांकि ये बहुत मुश्किल से देखने को मिलेंगे, परंतु ये बहुत शुभ फलदायक होते हैं। सभी शंख, स्वस्तिक, कमल और मंदिर ये बहुत अच्छे और शुभ फल देने वाले होते हैं। तो आज मैंने आपको बताया इन दिव्य चिन्हों के बारे में जो हाथ में आपको देखने को मिलेंगे। तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए हरिओम।